पर डिपेंड नहीं रहना है। अगर दूसरे पर डिपेंड रखेंगे अपने आप को, तो ऐसे कंडीशन में आपका जीवन बहुत कष्टप्रद बनेगा, आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ही प्रयास करेंगे, अपने ऊपर भरोसा रख करके मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता प्राप्त करने से इस माह कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस कारण आपको सच्चाई में बता दूं, किसी और पर भरोसा नहीं करना है, अपने साहस और परिश्रम से कार्य क्षेत्र की समस्याएं सुलझानी हैं, और ये समस्याएं आपकी निश्चित रूप से सुलझ जाएंगी। तारीख 14 से गुरु वक्री हो जाएगा। तारीख 14 से गुरु वक्री हो जाएगा, और गुरु के वक्री होने के कारण आपकी बौद्धिक कार्यों में रुचि कम होगी। यानी यदि आप पढ़ाई इत्यादि करते हैं, अगर धार्मिक व्यक्ति हैं तो धर्म में आपकी रुचि कम होगी, आपका पूजा पाठ करने का मन करेगा। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपका कम मन लगेगा। और उसके साथ यदि आप विद्या अध्ययन करते हैं, पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द सुनना कि तारीख 14 के बाद आपकी जो रुचि है वो कम हो जाएगी। आपका पढ़ने लिखने का मन बहुत कम करेगा, याद कम होगा, और आशा अनुकूल सफलता नहीं प्राप्त हो सकेगी। जिस प्रकार की उम्मीद थी कि इस प्रकार का रिजल्ट आना चाहिए, इस प्रकार की सफलता मिलनी चाहिए, उस प्रकार की सफलता नहीं मिलेगी। सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से आपको वक्री बृहस्पति का प्रभाव जो है वो प्रभावित नहीं कर पाएगा। या फिर श्री रामचरितमानस बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, इस चौपाई का नियमित रूप से 21 बार पाठ करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। या फिर सरस्वती मंत्र, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंडी मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मायु शंकर प्रभृति देव सदा वंदिता, श्यामां पा सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। सरस्वती माता की आराधना आपके लिए फायदेमंद होगी। आप नहीं कर पाते हैं, संस्था में कॉल कर दीजिए। संस्था में आपके लिए विद्वान ब्राह्मण पूरी तरह से तैयार हैं। आपके लिए पूजा पाठ करने को, विद्या वृद्धि के लिए कवच भी तैयार किया जाता है, तो आप उसको लेकर के भी संस्था से धारण कर सकते हैं। अब आइए और चीजों पर भी हम चर्चा करें। राजनैतिक क्षेत्र में यदि हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अवसर है इस माह में। सूर्य के उच्चस्थ होने के कारण और नवम भाव जो धर्म भाव है उसके स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर करने के कारण राजनीति में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अपने आप को चमकाने का जो सुअवसर है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। प्रेमी प्रेमिका के मन में आपके लिए एक अभिमान पैदा हो जाएगा। अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो आपके जो अपोजिट हैं, जो आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनके मन में ईगो और अहंकार पैदा होगा, जिस कारण से रिश्ता टूटने का योग बनेगा। आप लोग बड़े प्रेम के साथ संभाल करके चीजें रखें ताकि रिश्ता ना टूटे। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो संस्था के नंबर पे कॉल कर सकते हैं।